गाजा सीज फायर के कोशिशों के बीच हमास ने कतर में इजराइल के साथ हुई फलस्तीनी समूह बैठक के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। हमास ने कहा कि वो अमेरिका की तरफ से पेश गाजा युद्ध विराम के लिए इजराइल की नई शर्तों का विरोध करते हैं। आपको बता दें कि 31 जुलाई को ईरान में हमास के नेता हानिया की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से ही मिडिल ईस्ट में जंग की आशंका पैदा हो गई है। वहीं अमेरिका अपने यूरोपीय साथियों के साथ गाजा में युद्ध विराम की कोशिश कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स ये बता रहे हैं कि हमास ने इजराइल की जिन शर्तों पर आपत्ति जताई है, उनमें मिस्र बॉर्डर पर गाजा के अंदर इजरायली सैनिकों को रखना, बंधकों के बदले फलस्तीनी कैदियों पर वीटो का अधिकार और कुछ कैदियों को गाजा भेजने के बजाय निर्वासित करना शामिल है। इजराइल और हमास के बीच सीज फायर को लेकर चले 2 दिनों के मंथन के बावजूद कोई सहमति नहीं बन पाई है और इस बातचीत में इजराइल के खुफिया प्रमुख डेविड बानिया अमेरिका और मिस्र के अपने समकक्षीय के साथ शामिल हुए। अब सभी पक्ष जंग को रोकने के लिए अगले हफ्ते फिर से बैठक करेंगे और गाजा सीज फायर के मध्यस्थों ने यह भी बताया कि 2 दिन की बातचीत खत्म हुई और उनका लक्ष्य अगले हफ्ते काहिरा में होने वाले बैठक में युद्ध विराम समझौते पर मुहर लगाना है। अमेरिका, मिस्र और कतर ने एक बयान में कहा था कि बातचीत काफी सकारात्मक माहौल में हुई और दोनों पक्षों के सामने एक प्रस्ताव पेश किया गया कि आने वाले दिनों में इसे लागू करने पर काम करना जारी रखने की भी उम्मीद जताई गई। इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम समझौते की कोशिशों को आगे बढ़ाने के साथ साथ गाजा से बंधकों की रिहाई के लिए अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इजराइल का आज दौरा करेंगे। अपनी इस यात्रा के दौरान ब्लिंकन क्षेत्र में सभी पक्षों के लिए तनाव से बचने की महत्वपूर्ण आवश्यकता पर जोर देंगे। मिस्र और कतर द्वारा समर्थित इस प्रस्ताव का उद्देश्य पूरे गाजा में जो मानवीय मदद है उसे पहुंचाना सुनिश्चित करना सबसे अहम है। बयान में यह भी कहा गया है कि यह प्रस्ताव गाजा में युद्ध विराम और सभी बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करेगा। वही ब्लिंकन इस दौरान क्षेत्र में सभी पक्षों के लिए महत्वपूर्ण आवश्यकता पर जोर देंगे जो तनाव बढ़ने या ऐसी किसी भी कार्रवाई से बचने के लिए किसी समझौते को अंतिम रूप देने की क्षमता को कमजोर कर सकती है। आपको बता दें कि 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद गाजा में संघर्ष तेज हो गया, जहां लगभग 2500 आतंकवादियों ने गाजा पट्टी से सीमा पार कर इजराइल में प्रवेश किया, जिससे लोग हताहत हुए और बंधक बना लिए गए। वहीं इजराइल ने अपने गाजा हमले को हमास को टारगेट करना बताया है और इसका लक्ष्य नागरिक हताहतों को कम करते हुए पूरे आतंकवादी समूह को खत्म करना है। आईडीएफ ने यह भी घोषणा की कि शीर्ष हिजबुल्लाह कमांडर फुआद 30 जुलाई को दक्षिणी लेबनान में इजरायली हमले में मारा गया था, जो गोलान हाइट्स पर रॉकेट हमले के प्रतिशोध में था, जिसमें 12 बच्चे मारे गए थे। अब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन गाजा में इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई के समझौते की संभावना को लेकर काफी आशान्वित नजर आ रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि हम पहले की तुलना में इस बार समझौते के काफी अधिक करीब हैं, लेकिन जिस तरीके से हमास ने खारिज किया है इजराइल के सभी मांगों को सीज फायर के लिए, उसमें यह देखना बहुत महत्वपूर्ण है कि अमेरिका कैसे दोनों पक्षों को तैयार करता है और ये सब ये भी तय करेगा कि ईरान इस पर अपना क्या रुख अपनाता है, क्योंकि ईरान इसीलिए रुका हुआ है क्योंकि युद्ध विराम गाजा में हो सकता है और अगर ये नहीं होता है तो ईरान इजराइल पर हमला कर ही देगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।